अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। d4+4 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी m की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m की पावर 4 को मैंने लिख दिया m स्क्वेयर होल की पावर 2 प्लस और 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला। तो उसके लिए हमें 4m² की ज़रूरत है। m² होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4m² को हमने ऐड भी कर दिया और 4m² को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। m² का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस इस वाली वैल्यू को भी हम लिख लेते हैं 2m होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं m² प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 2m होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वैल्यू हमारे पास a है और ये वैल्यू हमारे पास b है। तो इस फार्मूले के अंदर a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये साइड हमारे पास ये वाली साइड है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली साइड बन जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे m² प्लस 2 प्लस 2m इंटू m² a प्लस बी a प्लस बी। अब a माइनस बी a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास m² प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे इन दोनों पे। तो यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे m इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 1। m इज इक्वल टू -2 प्लस -4 -8 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 में से -8 गया -4 इसका स्क्वायर रूट और ओवर में 2। m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, -1 का स्क्वायर रूट रह गया हमारे पास ओवर 2। ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास -1 प्लस माइनस और इस -1 के स्क्वायर रूट का हमारे पास आ गया अयोटा ओवर 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो m की एक वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस माइनस अयोटा।
इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -2, c की वैल्यू है हमारे पास 2। हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास m इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। m इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ को पुट करेंगे -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू और इंटू सी की वैल्यू, और इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू। m इज़ इक्वल टू -2 प्लस -4 -8, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, माइनस बी की जगह जब हम -2 को पुट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा ओवर 2। m इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस यहाँ -4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। m इज़ इक्वल टू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। -4 को हमने इस सूरत में लिख दिया ओवर 2। m इज़ इक्वल टू 2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 और -1 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही ओवर 2। ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास 1 प्लस -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल आ गया ओवर 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, और m की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई, m की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1 प्लस माइनस अयोटा। अब हमारे पास दो m की वैल्यूज़ हैं और दोनों जो हैं वो कम्प्लेक्स रूट हैं, यानी कि इमेजिनरी हैं। तो इसका सलूशन हमारे पास इस सूरत में होगा। सो y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c1 कॉस bx प्लस c2 साइन bx प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c3 कॉस bx प्लस c4 साइन bx। ये इस वैल्यू का जो ये जो सॉल्यूशन है वो इस वैल्यू का है और ये जो है वो इस वैल्यू का है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम m1 से पुट करेंगे और इस वाली वैल्यू के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो m2 से पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं हम। y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर, अब इस वाली वैल्यू में जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है -1, तो वो a के इक्वल है, और यहाँ 1 है। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो a की जगह -1 आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू c1 कॉस x प्लस c2 साइन x प्लस, अब यहाँ a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो a और b की वैल्यूज़ इस वाले वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू c3 कॉस x प्लस c4 साइन x, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेंगे d4 माइनस d3 -3 इंटू d2 प्लस d प्लस 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास f ऑफ d इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म है। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास होती है f ऑफ m इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी m की पावर 4 माइनस m क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर प्लस m प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। हम लिख देंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। m के कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। m4 का कोफिशिएंट 1, m3 का -1, m स्क्वेयर का -3, m का 1 और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू जो कि 2 है हमारे पास। अब जो लास्ट पे वैल्यू है हमारे पास, हम उसके डिवाइज़र्स में से वैल्यूज़ को पिक करते हैं और उसको
फिर यूज़ करते हुए चेक करते हैं कि इसका आंसर ज़ीरो आता है कि नहीं। जिस वैल्यू पे इसका आंसर ज़ीरो आएगा वो हम m की वैल्यू रख लेंगे। तो इसके जो डिवाइजर्स हैं वो हैं 1 -1 2 -2। तो हम 1 को पिक करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 इनको ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। तो यहाँ से m की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हम दोबारा इसे सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि हमने m स्क्वायर तक जाना है। एक दफ़ा हमने किया तो m की 4 वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, क्यूब तक वैल्यूज़ रह गई। अब जब हम दूसरी दफ़ा करेंगे तो m क्यूब वाली भी ख़त्म हो जाएगी, फिर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो फिर वही यहाँ से -2 के जो हमारे पास डिवाइजर्स हैं वो हैं 1 -1 2 -2। अगर हम 1 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम -1 के साथ सॉल्व करते हैं। -1 को यहाँ रखा, 1 एज इट इज़ ही नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये आंसर ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से m की एक और वैल्यू हमारे पास आ गई -1। हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये m स्क्वायर का कोफिशेंट है माइनस ये m का कोफिशेंट है, -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, m स्क्वायर -2m प्लस m-2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन, m-2, इन दोनों में से +1 कॉमन, m-2 इज इक्वल टू 0। m-2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m+1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो m-2 इज इक्वल टू 0 एंड m+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो m की वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। m1 की वैल्यू है हमारे पास 1, m2 की वैल्यू है हमारे पास -1, m3 की वैल्यू भी हमारे पास -1 है और m4 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इसका सलूशन जो है वो हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे c2 प्लस c3 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, प्लस c4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m4x। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c2 प्लस c3 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2 की जगह इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी पुट कर दें, -x प्लस c4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 16 इंटू d6 प्लस 8 इंटू d4 प्लस डी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है f ऑफ m इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी 16 इंटू एम की पावर 6 प्लस 8 इंटू एम की पावर 4 प्लस m स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। इन तीनों वैल्यूज़ में से हमारे पास m स्क्वेयर कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास 16 m की पावर 4 प्लस 8 m स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 16 m की पावर 4 प्लस 8 m स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड m स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। m स्क्वेयर का मतलब है कि m की वैल्यूज़ दो हैं हमारे पास, m1 की वैल्यू भी 0 है और m2
टू की वैल्यू भी ज़ीरो है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 16m⁴ प्लस 4m² प्लस 4m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आया 4m², रिमेनिंग हमारे पास 4m² प्लस 1 प्लस इन दोनों वैल्यूज़ में से 1 कॉमन आ गया हमारे पास, और रिमेनिंग हमारे पास 4m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4m² प्लस 1 कॉमन आ गया, और रिमेनिंग हमारे पास 4m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह गया। 4m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4m² इज इक्वल टू -1, m² इज इक्वल टू -1/4। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू प्लस -1/2। सॉरी, यहाँ प्लस आएगा, बल्कि यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, प्लस -1/2, और जो -1 का स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होगा। इसी तरह अब इस वैल्यू को करते हैं 4m² इज इक्वल टू -1, m² इज इक्वल टू -1/4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल, और 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास m1 की वैल्यू 0 है, m2 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू प्लस -1/2 आयोटा, और इस m की वैल्यू भी सेम है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास इस सूरत में होगा c1 प्लस c2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x। m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कोई भी हम यहाँ पुट कर देंगे, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c3 प्लस c4x इंटू कॉस bx प्लस c5 प्लस c6x इंटू साइन bx। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर। अब m1 और m2 की वैल्यू 0 है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, प्लस देखा जाए तो ये दोनों जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो सेम हैं, तो हमने इसलिए c3 प्लस c4x लिखा। अगर डिफरेंट होते तो c3 cos bx प्लस c4 sin bx प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ax c5 cos bx प्लस c6 sin bx इस तरह आना था अगर डिफरेंट होते। लेकिन ये इमेजिनरी रूट्स दोनों जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जैसे हम रियल रूट्स रिपीट होते हैं उनको लिखते हैं, इसी तरह तरीकाकार इमेजिनरी का होगा, लेकिन जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे हम उन्हें इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, क्योंकि रियल पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, इंटू c3 प्लस c4 इंटू एक्स इंटू कॉस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो दोनों में से कोई भी पुट कर दें, 1/2x प्लस c5 प्लस c6 इंटू एक्स साइन 1/2x। इमेजिनरी रूट्स को इस तरह लिखने का मकसद ये है कि दोनों रूट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर डिफरेंट होते तो जैसे हम पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं उनमें डिफरेंट जब आते थे तो हम उनको अलग अलग लिखते थे। यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो फिनोमिना जो है वो रेपिटेशन वाला यूज़ करेंगे, और सॉल्यूशन जो है वो इमेजिनरी रूट्स की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था 3 केसेस बने थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3 प्लस c4 इंटू एक्स कॉस 1/2x। ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल आ गया, प्लस c5 प्लस c6x इंटू साइन 1/2x, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर
14 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। D4 + 6 D3 + 15 इंटू D2 + 20D + 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी m की पावर 4 + 6m³ + 15m² + 20m + 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन m के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। m4 का कोफिशिएंट 1, m³ का 6, m² का 15, m का 20 और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू। जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती है इसके डिवाइज़र या मल्टीपल्स में से हम वैल्यूज़ को पिक करते हैं। तो इसके मल्टीपल्स या डिवाइज़र में से हम -2 को पिक करेंगे क्योंकि उस पर इसका आंसर जो है वो 0 आता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, दोनों को ऐड करेंगे तो 4। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 7। 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -14, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0। तो यहाँ से हमारे पास m की एक वैल्यू आ गई -2। अब दोबारा हम इसे सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करेंगे इस पर। ये 1 एज इट इज़ ही नीचे, दोबारा फिर हम इसको -2 पे करेंगे क्योंकि इसके डिवाइजर्स के अंदर -2 आता है। तो -2 के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0। तो यहाँ से m की जो दूसरी वैल्यू आई वो भी -2 आ गई। तो अब हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी m² + 2m + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है हमारे पास 3। हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर इसका स्क्वायर रूट और ओवर में 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। -2 + -2² - 4a की वैल्यू और c की वैल्यू और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू। m इज इक्वल टू -2 + -4 - 12, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, -2 + -8, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। m इज इक्वल टू -2 + इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 × -1 इज इक्वल टू -2 + -4, स्क्वायर रूट से बाहर आ गए 2, अंदर आ गया 2 × -1 ओवर 2। ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास -1 + -2 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देंगे ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास -1 + -2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आई -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 अयोटा। तो इसका सलूशन जो होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा y इज इक्वल टू c1 + c2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर mx। ये इसलिए लिखा क्योंकि m की जो दो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। प्लस अब हम इमेजिनरी वैल्यू का जो है वो सलूशन लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c3 cos bx
प्लस C4 साइन BX। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे, y इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m की वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ में से हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर a हमारे पास ये है और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास b है, -x इंटू C3 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस C4 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू आ रहा है या वीडियो के अंदर कोई इशू है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने सोशल लिंक्स दिए हुए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, तो आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।